एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विथ मिस में। तो आइए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम ईवीएस में जो जानवरों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनकी अगली वीडियो हम देखेंगे। जो है चूहा हो गया और मगरमच्छ, छिपकली, मछली, गिलहरी, बिल्ली और गाय के बारे में इनकी विशेषताएं देखेंगे कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड को, और वीडियो को एंड तक देखें तभी आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड ही समझ आएगा, क्योंकि जो सीटेट का पैटर्न वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। जो पहला पॉइंट है वो है चूहा। चूहा की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनमें सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। देखिए चूहा की विशेषता है कि उसमें देखने की क्षमता तो कम होगी, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। तो आप लोगों से याद रखिएगा, आप लोगों से पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिनमें देखने की क्षमता कम होती है लेकिन उनमें सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा चूहा को हम इन विशेषताओं में रखते हैं। तो चलिए ये रही चूहे की विशेषता। आगे देखते हैं, आगे है मगरमच्छ। देखिए मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ की पहला पॉइंट देखेंगे, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। देखिए जो मगरमच्छ एक जीव है जो रेंग कर चलता है, जैसे हम इनको हम सरीसृप में रखते हैं। तो जो मगरमच्छ होता है इसमें छोटे छेद वाले कान होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, आसानी से देख नहीं सकते। तो ये होगी मगरमच्छ की विशेषता। आगे देखें, आगे है छिपकली। छिपकली की विशेषता देखेंगे। देखिए छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जैसे मगरमच्छ के होते हैं। अगला है मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे की बिजली तरंगों से देती हैं। देखिए जो मछलियाँ होती हैं, जैसे कोई खतरा आ रहा है तो एक दूसरे को किस प्रकार बताती हैं, तो वो बताती हैं बिजली तरंगों से देती हैं। देखिए आप लोगों से पूछ सकता है ऐसा कौन सा जीव है जो खतरे की चेतावनी बिजली तरंगों से देता है। तो आप लोगों का आंसर होगा मछली। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट टू पॉइंट हैं, तो आप लोग इसे याद रखें क्योंकि इससे पेपर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो सीट में तो इसे भर भर के क्वेश्चन को 15 नंबर का कंटेंट आता है, उससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड जानवरों से, जीवों से और पक्षियों से। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है गिलहरी। आगे है गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से कटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। देखिए आप लोगों ने गिलहरी को देखा होगा, इनके जो दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्यों बढ़ते रहते हैं? क्योंकि दांतों से जो काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिस जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ खाती ही रहती हैं, कुछ काटती ही रहती हैं, कुछ कुतरती ही रहती हैं। तो जो उनके दांत हैं वो घिसने लगते हैं और जिसके कारण उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो ये हो गए गिलहरी की विशेषता। आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है ऐसा कौन सा जीव है जिसके हमेशा दांत बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस भी जाते हैं। तो ये जीव हो जाएगा गिलहरी जीव, वेरी इंपॉर्टेंट जीव। गिलहरी की विशेषता आप लोग याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं, आगे है बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस के फाड़ने और काटने के काम होते हैं। देखिए जो बिल्ली के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। आप लोगों से पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा जानवर है जिनके दांत नुकीले होते हैं और जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो ये हो जाएगा बिल्ली के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने में काम आते हैं। तो ये रही बिल्ली की विशेषता। आगे देखते हैं गाय। गाय जो होती है, गाय हमारी माता है। तो चलिए तो देखिए गाय की क्या विशेषता है। गाय के आगे के दांत पत्तों के काटने के लिए होते हैं। देखिए गाय के जो आगे के दांत हैं वो दांतों से पत्तों को काटती है, और जो पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं वो घास चबाने के लिए होते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए जो गाय के दांत होते हैं, आगे के दांत होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं। देखिए आप लोगों से पूछ सकता है कि जो गाय के दांत होते हैं आगे के दांत वो किस काम आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तों को काटने के लिए। अगला है, और जो गाय के पीछे के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसका आंसर होगा चपटे होते हैं और बड़े होते हैं जो घास चबाने के काम आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मगरमच्छ के, चूहा के, बिल्ली के, छिपकली, मछली के। तो आप लोग इन पॉइंट को याद रखिए, बार बार इनको रिपीट करिए क्योंकि एग्जाम में जो पैटर्न आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अपनी पढ़ाई आप लोग बहुत ही अच्छे से करिए।
क्योंकि एग्ज़ाम में जो पैटर्न आता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा अपनी समझ के अनुसार आता है। देखिए जो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करिएगा तो मैंने टैग वर्ड्स दिए दिए हैं हर सब्जेक्ट के, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी, पेडागोजी, और इन सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स मैंने आप चैनल पर अपलोड किए हैं। तो आप उन टैग वर्ड्स का यूज़ करके आप लोग आसानी से अपने पेपर को पास कर सकते हैं। जैसे टैग वर्ड्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो देखिए टैग वर्ड्स दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो अगर प्रश्न में पॉजिटिव टैग वर्ड्स पूछा गया है तो आप लोग पॉजिटिव टैग वर्ड्स का यूज़ करके आंसर देंगे। अगर प्रश्न नेगेटिव है तो आप लोग नेगेटिव टैग वर्ड्स का यूज़ करके आप नेगेटिव देंगे। तो उन टैग वर्ड्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो उन